ये AB और ये है ACD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो जब कॉन्ग्रुएंट दिया हो आपके माइंड में क्या आएगा, एंगल भी इक्वल और साइड भी इक्वल। ठीक है, तो पहले इन दो ट्रायंगल को अलग से बना दो। तो ये ABE, एक बना दो ACD। ACD। अब क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो पता है क्या होगा, समझो, साइड इक्वल होगी, मतलब इसमें AB, तो इसमें कौन है फर्स्ट सेकंड, AC, AB और AC इक्वल होंगे। बात समझ में आई, AB इज इक्वल टू AC, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब एक तो मैं ABAC ले रहा हूं और एक मैं लूंगा AD और AE। आप बोलो सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये लेना है, मुझे ऐसे मालूम पड़ा क्योंकि देखो एक मुझे ट्रायंगल कौन सा प्रूव करना है, ADE, तो ये रहा ADE, सही बात है। तो इस ADE का AD इसमें आता है और ADE का AE जो है वो इसमें आता है, सही है। अच्छा जो ये DE है, क्या ये इसमें आ रहा है कहीं, इसमें भी DE नहीं, इसमें भी DE नहीं, तो मुझे DE से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब जो ट्रायंगल ABC है, पूरा ट्रायंगल ABC जो मुझे प्रूव करना है, उस ABC का AB इसमें आता है और उस ABC का AC इसमें आता है। क्या BC इसमें आ रहा है, क्या BC इसमें आ रहा है, तो मुझे BC से मतलब नहीं, मुझे मतलब किससे है, ABAC जो कि मेरे ABC में आ रहे हैं और ADAE जो मेरे ADE में आ रहे हैं। तो यहाँ देखो AD फर्स्ट थर्ड, तो AE फर्स्ट थर्ड इक्वल, क्यों, CPCT मालूम है ना, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी कैसे होते हैं, इक्वल। इसका कारण क्या लिख दोगे, CPCT। ये हो गया इतना, ये बात समझ में आई। अब आपके मन में ऐसा ये आपको आपको इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसकी। देखो मुझे करना क्या आखिर में, मुझे ADE बनाओ ट्रायंगल AD और ट्रायंगल ABC, इनको अलग से बनाओ। AD कौन सा है, ये छोटा वाला, ये रहा छोटा वाला, ठीक है, ADE, और ABC कौन सा है, बड़ा वाला, तो इसको ड्रॉ करते हैं बिग वन। मुझे ये दोनों सिमिलर दिखाने। अब मुझे बात बताओ, सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास कितने रूल हैं, तीन, AA, SAS और SS, ठीक है। हम एक चीज तो देख रहे हैं कि ये ADE हो कि बड़ा वाला हो, A दोनों में आता है, तो कॉमन हो गया। अरे हाँ कह रहा एक्स, फटाफट जो कॉमन है उसको एक्स लिख दो, सही बात है। इतना गारंटी है कि यहाँ तो लगेगा AA, यहाँ लगेगा SAS, सही है, क्योंकि एक एंगल इक्वल है। अरे हाँ कह रहा, समझ गए। पर सिमिलर प्रूव करने के लिए मुझे साइड इक्वल नहीं दिखानी है, साइड का रेशियो। अब अगर आप ये बोलोगे सर देखो सर आ गया ना सर, AE AD इक्वल और ABAC इक्वल, अरे बेटा ABAC दोनों इसकी साइड है और ADAE दोनों इसकी साइड है। जब हम रेशियो लेते हैं तो एक साइड इसकी होनी चाहिए, तो इसके नीचे क्या आएगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड। अरे हाँ क्या ना, सही बात है ना। तो अच्छा क्या यहाँ पे हम वो लगा सकते हैं AA रूल, तो AA तो पॉसिबल नहीं क्योंकि हमको केवल एक एंगल इक्वल दिया हुआ है, बाकी जो एंगल है ये वाला और ये पूरा बड़ा और ये पूरा बड़ा, ये तो कहीं इक्वल दिया ही नहीं हुआ है, सही है। हमको केवल एक एंगल की जानकारी है, हमको बाकी जो एंगल की जानकारी तो नहीं है। तो जो AA रूल है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, SAS लग जाएगा। तो अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मुझे SAS लगाना है तो मुझे कौन सी दो साइड लेनी पड़ेगी, इसका AD, इसका AB, इसका AE और उसका AC। पर पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि इसका AD और इसका AB और इसका AE और उसका AC वो कैसे है आपस में इक्वल, ये दिखाना पड़ेगा ना। ये ऐसे हम मन से तो नहीं ले सकते, यस और नो, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, पक्का, सही बात है, मुझे ये दिखाना पड़ेगा, राइट है। तो ये हो गया ना, देखो मैं दिखाता हूं, इसको 3 बोलो। अब एक काम करो, हमको ऑलरेडी मालूम है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो AD जो है वो किसके इक्वल है, AE, मुझे ऊपर AE तो चाहिए, और AB किसके इक्वल है, AC। तो बोलो पुट 1 and 2 in 3, पुट 1
एंड 2 इन 3। तो जब आप 3 में एडी की जगह क्या पुट कर दोगे, ए, क्योंकि वो इक्वल है भाई, इक्वल है ना, तो पुट कर सकते हैं। और एडी किसके इक्वल है, एसी के। तो आ तो गया इसका एडी इसका एबी का रेशियो, इसका एई और इसका एसी रेशियो इक्वल हो गए। बात समझ में आई क्या नहीं है? क्लियर है? ऐसे दिखा, ठीक है। तो दो साइड हो गई। अब एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, सही बात है। तो कौन सा रूल लग गया, ऐसे एस, नहीं तो आपने ऐसे किया था। ओके, अब तो थोड़ा आइडिया आ रहा है कि किस तरीके से हमको चलना है। अरे बोला बापू, एक शब्द होता है एल्टीट्यूड, मतलब हाइट, यहाँ पे जो 90 एंगल बने। तो क्या बोला, एल्टीट्यूड एडी एंड सीई, मतलब एडी और सीई दोनों एंगल कितना बनाएंगे, 90। वो फोटो में दिख भी रहा है, एडी का 90 बन रहा है, सी का भी 90 बन रहा है। अच्छा देखो, यहाँ 90 है, ये भी 90 है, और इधर वाला भी 90 है। तो ठीक है, बोला है कि एडी और सीई दोनों एल्टीट्यूड है। ओके, फिर पहला, फर्स्ट क्या दिखाना है, ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP। ठीक है, आगे लिखना नहीं, आगे अभी बोला, ठीक है। अरे अभी बोला, देखो क्या दिया हुआ है, सी परपेंडिकुलर, एडी परपेंडिकुलर, 90 एंगल बन गया, ठीक है। अब कौन से दो ट्रायंगल लेने, ए ई पी, ये दिख गया छोटा वाला बीच में, और सी डी पी, ये वाला, ये और ये सिमिलर दिखाना है। ट्रायंगल तू करता रहे, अब तू करता रहे, जिसको आता है वो करता रहे। अब ये सिमिलर दिखाने के लिए कितने रूल है, 3, ठीक है। क्या लगता है आपको, सर एंगल है मतलब, अच्छा इसमें 90 इसमें 90, एक तो एंगल है। हाँ मतलब ये तो पक्का है कि या तो ए लगेगा या एस लगेगा, ठीक है। चलो, सर पी कॉमन है। हाँ, पॉइंट से मतलब नहीं है, पॉइंट कॉमन है। पॉइंट से क्या मतलब, हमको ज्यादा साइड चाहिए, समझ, हमको या तो पूरा एपी चाहिए साइड, पॉइंट से मतलब नहीं, समझ गया ना। जैसे कि कॉमन क्या होता है, जैसे कॉमन किसी को कौन सा काम का होता है दिखाता हूँ। जैसे कि ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, तो इन इन दोनों में ये आ रहा है, इसको कॉमन बोलेंगे। एंगल पूरा हो ना कॉमन, या साइड पूरी कॉमन हो तो काम की। ये तो पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट्स तो क्या मतलब, हमें तो पॉइंट्स का मतलब ही नहीं है, तो एंगल चाहिए या साइड चाहिए, ठीक है। सोचो, आंसर बड़ा बन है। एक तो एंगल मिल गया ना, 90 90, दूसरा मिल गया, सही है। सोच, सर ट्रायंगल ACE और
ए सी ई और ACD। और ए सी डी। हाँ, सर उसमें हमको एईपी चाहिए। हाँ, फर्स्ट वाला जो प्रूव करना वो एईपी है। तो तू किसी और के हेल्प से कर रहा है, ऐसा बोल रहा है? तो ऐसा बोल रहा है ना, तो किसी और के हेल्प से प्रूव कर रहा है ना, ठीक है। तो ए सी ई और, हाँ आगे बोल। सर AC दोनों में कॉमन। ठीक है, ए सी कॉमन, फिर दोनों में एंटी, दोनों में नहीं। और उसमें फिर उससे, अच्छा उन दोनों करके तू करना क्या चाहते हैं, ये बता मुझे। सर रूल SS अप्लाई करना। SS। किस पे? उन दोनों पे? हाँ तो उन दोनों का इसी का कनेक्शन है, एईपी और एसीपी, एडीपी से, सीडीपी से। सर फिर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देख, तुझे जो दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं, तुझे सिर्फ उनसे मतलब होना चाहिए। क्या उनकी साइड तू उसकी हेल्प से ला सकता है, साइड या एंगल? अगर ये कर सकता है तो तू उसमें जा, वरना फिर जाने से कोई सेंस बैठेगा नहीं। क्या उन दोनों की हेल्प से तू एईपी और सीडीपी का एसएएस या ए रूल लगा सकता है? ये दोनों एंगल कौन से हैं? P। पी पे बन रहे, मानता हूँ, पर इनको क्या बोलते हैं एंगल जब एक्स एक्स बनते हैं? CPD। वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली एंगल। ऑपोजिट। हाँ वो तो वैसे इक्वल ही होते हैं। हाँ वर्टिकल। अरे ये दोनों एंगल वर्टिकली है तो इक्वल ही होंगे, तो इनको एक्स लिख दो। तो एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो एक तो एंगल इक्वल हो गया और एक 90 है ही है, ए प्रॉपर्टी लग गई। समझे? हाँ तो लीनियर पेयर, वर्टिकली, सब माइंड में रखना, वर्ड सेंस वाला आया ना, ठीक है। तो क्या लिखोगे? ट्रायंगल एईपी और ट्रायंगल सीडीपी, इसमें एंगल सीडीपी। अच्छा अरे ये जो ई पे 90 बन रहा है, इसको मैं क्या लिखूं? जैसे इसका नाम लिखा मैंने सीडीपी, तो इसका नाम क्या लिखूं? इस एंगल का नाम क्या लिखूं? सर कौन सा सीडीपी? सीडीपी ये हो गया, ठीक है। हाँ इसका नाम सीडीपी है एंगल। सर इसका एईपी। ए, गुड। एईपी और ये 90 है, ये गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है, दिया हुआ है, ये एक एंगल आ गया। अच्छा बियोला, ये जो एंगल है, ये जो इसके अंदर बन रहा है, इसका नाम क्या होगा बता? एंगल CPD। सीपीडी, गुड। तो सीपीडी इज इक्वल टू एपीई इज इक्वल टू एक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा रूल लग गया? बाय ए रूल, ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट वाला। अब आते हैं सेकंड वाले पे। छोड़ दे, लिखो मत बियोला और ये अरे, जो सेकंड वाला है ना, वो दो ट्रायंगल को फिगर में दिया, फिगर में ऑब्जर्व करो यहाँ आपके बुक में और सोचो कैसे करोगे उसको। मैं टाइम दूंगा लिखने को। सेकंड वाला है एबीडी, को दिखाना है सीबीई से। और तुम बेटा गलत सोचो बोले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं तुमको करेक्ट कर लूंगा, बस तुम बस माइंड लगाना अपना। ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ये रहा, ठीक है, और सी बी ई, सी बी ई ये रहा, समझ गए? तो एक तो ये और एक ये और ये दो ट्रायंगल तुम कैसे दिखाओगे सिमिलर? सर बी कॉमन है। बी क्या है? साइड है, पॉइंट है, किसकी बात कर रहा है? एंगल की बात कर रहा है। बी पॉइंट दोनों में आ रहा है, ये बात तो मैं बोल सही बात मेरी, एंगल हो गया?
सेकंड वाला नहीं हुआ, फर्स्ट वाला हो गया। सोचो, ये और ये। अच्छा मैं एक हेल्प करता हूँ, इस वाले में ये 90 गिवन, इस वाले में ये 90, एक तो एंगल आ गया, सही है ना? देखो ये वाला है ना, इसमें 90 और एक ये वाला चाहिए। तो आप आपने नोटिस किया है, जब मैं ऐसे करता हूँ ना तो फट से ध्यान जाता है एंगल में, दिखता है हाँ इसमें ये 90, इसमें ये 90, ठीक है एक एंगल आ गया, तू कर दिया। सर दोनों में एंगल भी पूरा एंगल भी दोनों में पूरा आ रहा है, तो ऐसे बोल कि सर अब देख वहां पे, देख ये जो पी था, ये एंगल नहीं तो इसमें आता, नहीं तो इसमें आता, तो इसको कॉमन नहीं बोलेंगे। तो देख अगर देख इस वाले में अगर मैं बी को एक्स मान लूं तो पूरा बी इसमें भी आ रहा है और पूरा का पूरा बी इसमें आ रहा है, एंगल पूरा आ रहा है, तो कॉमन हो गया ना, दो एंगल मिल गए, 90 और ये बी वाला, ए प्रॉपर्टी लग गई, समझ गया? उसको वाई बोल देंगे, ठीक है, हमने ऑलरेडी इसको एक्स लिख दिया है, तो वाई बोल दो। तो एंगल ए बी बी ये 90 और इसकी बात करें तो सी ई बी, ये गिवन है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। अच्छा अरे ये तो यार कितनी नाइंसाफी है यार। अब ये एंगल डी पे बन रहा है, तो मैंने यहाँ तो लिखा ही नहीं कि एंगल डी, पूरा नाम लिखा मैंने ए डी बी, और ये एंगल बी पे बन रहा है तो मैंने अकेला एंगल बी लिख दिया। ये नाइंसाफी क्यों? मैं सीधे स्पेलिंग टू एंगल डी, काम हो गया मेरा, है कि नहीं? भाई सही बोल रहा हूँ ना मैं, है कि नहीं? फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों? दूल्हा बताएगा? क्योंकि सर एंगल बी सर दोनों में आ रहा है कॉमन। अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं चाहता तो मैं इसका नाम सी बी ई भी लिख सकता था, तो भी यही तो होता, मैंने सिर्फ बी लिखा। क्योंकि सर राइट एंगल है तो दोनों साइड के ट्रायंगल, मतलब सर एंगल तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको सिर्फ एंगल डी क्यों नहीं लिख सकता, और मैं इसको सिर्फ एंगल ई क्यों नहीं लिख सकता, जबकि ये भी 90 पे बन रहा है, ये भी 90 पे बन रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि सर सी डी पी भी राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं ऐसा नहीं, आप बताओ। सिर्फ एंगल ही पूरा नहीं है ना, वो आधा है। देखो अगर आप इसको सिर्फ एंगल डी लिखोगे तो भाई डी पे तो दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो फिर आप किसकी बात करो, कैसे मालूम पड़ेगा? हमको तो नीचे वाला चाहिए ना, तो जब कंफ्यूजन होगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। पर देखो बी, देखो बी पे कोई कंफ्यूजन नहीं, एक ही एंगल बनता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर तू इसका नाम लिखेगा ना पूरा तो गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, पर अगर उस पर एक ही एंगल बन रहा है तो तू लिख अकेला। पर अगर मान लिखेगा ये सी है, इस पर दो एंगल बन रहा है, ये, तब तू अगर मान तुझे तुझे ये लिखना है तो उसको अकेला सी मत लिखना, फिर कंफ्यूजन आएगा ना कि वो किस सी की बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है। तो जब कंफ्यूजन होता है ना तब हम नाम पूरा लिखते हैं, और जब कोई कंफ्यूजन नहीं है तो डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है? बाय ए रूल तो एंगल ए बी डी सिमिलर, सेकेंड भी हो गया, थर्ड इसमें कितने, चार है? ए पी नित्राद से हो रहा है ना, ए ई पी वापस से ए पी और ए डी बी, ए पी और ए डी बी, ठीक है भाई, तो हो गया ये थर्ड वाला, नहीं हुआ तो ठीक है भाई। देख हर बार जरूरी नहीं है, कोई हर बार जरूरी नहीं है ड्रॉ करना,
शो किया लगती है। अच्छा यहाँ दिख जरूरत नहीं, तो यहाँ तो फोटो में दिख जाएगा। बापू शो किया थर्ड वाला, हाँ कौन सा रूल? सर हाँ। ए रूल ये रूल लगा, मैं पूछूंगा क्यों, ठीक है तो बढ़िया। ठीक है भाई ट्रायंगल देखो, अभी 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 लिख मत, मैं टाइम दूंगा भाई पूरा। अभी यहाँ से देख, वैसे सोच, भले ही छूट जाए चलेगा, सॉल्यूशन तो बहुत सारी बुकों में पढ़ा जाता है, सोचना जरूरी है। ठीक है भाई, ए ई पी, तो भाई कौन सा ट्रायंगल है अपने आ रहे हैं वी वाला, देखो ये वाला दिख रहा है, हाँ जिसकी बात पहले भी हुई थी, ठीक है। एईपी और एडीबी, जिसकी बात यहाँ पे हुई थी, एबीडी, ये रहा, है ना भाई, सही है। ये और ये छुटकू वाला और ये बड़ा वाला, इन दोनों को सिमिलर दिखाना, ठीक है। इसमें 90, इस बड़े वाले में ये 90, एक तो मिल गया एकदम, ठीक। बाकी देखो, हाँ सर हो गया। एंगल एक कॉमन। भाई ए कौन सा, नाम बोल, ये बस दो एंगल बन रहा है, नाम बोल उसका जो कॉमन है। सर ए ई बी और ए डी बी। क्या? अरे मतलब सॉरी सर, सी ए ई हाँ, और डी ए ई पी ए ई, और डी ए बी। हाँ देखो, देखो इस छुटकू वाले में भी ये आता है, और ये मुटकू वाले में भी ना, बड़े वाले में भी देखो, बड़े वाले में भी ये इतना इतना आता है, और छोटे वाले में भी आता है, कॉमन हो गया ना, बस हो गया ए रूल। सर मैं क्या करूँ? होमवर्क हो गया, चैप्टर 7 चालू कर, चैप्टर 7 डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सर वो तो आता है। वापस कर। 7.1 इधर देख, अब चालू करेगी उल्टे से, सीधे से नहीं, ठीक है। और साथ में ले बोलेगे बेटा सॉल्यूशन। अब लिखो भले, तीनों लिख दो, बाद में वो फोर्थ और फिफ्थ करेंगे। ये 8 का डायग्राम। डायग्राम नहीं बन रहा, तूने कैसे बनाया? पहले तो इसको स्टॉप कर दे रिकॉर्डिंग को, और हाँ बस 7 वाला हो गया ना, ठीक। तो ये है अपना पीसीडी छोटा वाला ट्रायंगल, और ये है अपना बीईसी, ये एंगल दोनों में आ रहा है, मैं इसको इस पर लिख रहा हूँ डब्ल्यू, छोटे वाले में भी डब्ल्यू पूरा आ रहा है और इसमें भी डब्ल्यू पूरा आ रहा है, छोटे वाले में ये 90 और बड़े वाले में ये 90, तो ये रूल लग गया। तो एंगल पी सी डी, छोटे वाले के लिए पीसीडी, बड़े वाले के लिए ईसीबी, इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉमन, और छोटे वाले के लिए सी डी पी और बड़े वाले के लिए सी ई बी 90 है, जो कि गिवन है हमको, तो लग गया बाय ए रूल। ट्रायंगल का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है। सर सर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। हाँ, ये हो गया 7 वाले का सॉल्यूशन। 8 वाले का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बन गया तो खेल खत्म, फिर तो हो गया ना प्रोग्रेसिव वाला। हाँ हो गया। डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, जैसे डायग्राम बनेगा बाकी सब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा।
डायग्राम ट्राई किया, माइंड ट्राई किया, डायग्राम बना, कैसा बना, दूर से दिखा। ओ ई और एफ रख लिए, ड्यूरन के साथ बनाया, कहाँ टिप दिया है सब मालूम बात मुझे। ठीक है, वेट वाला मैं कैसे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और कैसे इसको अपन ड्रॉ करते देखना। देख, एक तो उसमें वर्ड आ रहा है पैरेललोग्राम एबीसीडी, वर्ड आ रहा है ना, तो पहले ड्रॉ कर लो एबीसीडी। सबसे सबसे पहले पहले काम तो यही करने का अपना, ठीक है। तो ए बी सी और डी ड्रॉ कर लिया। अच्छा, क्या लिखा है वो लाइन पढ़ना फर्स्ट। ई एक पॉइंट है, सही है। क्या लिखा है, ई इज अ पॉइंट। तो क्या बनाना है, ऑन द साइड एडी। हाँ हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ये ई एडी पे बनाना है तो गलत है। देखो आगे क्या, एडी प्रोड्यूस्ड, ये वर्ड दिख रहा है प्रोड्यूस्ड। पता मतलब क्या होता है, एडी को पहले लंबा करो, एडी प्रोड्यूस मतलब एडी को लंबा करो। अब एक सेकंड, मन में क्वेश्चन आता है, तो सर एडी को लंबा करना है तो यू भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। अरे आगे ना, मैं बोलूँ कि भाई मुझे रबड़ को लंबा करना है, तो यहाँ तो मैं खींचू नीचे से, यहाँ खींचू ऊपर से, तो सर फिर कहाँ से इसको बड़ा करना है। तो समझो, अगर मुझे इसको ए से बढ़ाना होगा तो वो बोलेगा डी ए प्रोड्यूस, जो बाद में आपका ना वहां से लंबा करना होता है। पर यहाँ पे क्या लिखा है, ए डी, मतलब डी से बोला है, ठीक है। थोड़ा इसको कर देना, तो डी तो मतलब डी से प्रोड्यूस, क्योंकि डी बाद में लिखा था डी से प्रोड्यूस करना, तो पहले यहाँ से लंबा करो इसको। अच्छा, लंबा मतलब बिल्कुल सीधा लेके जाना, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा ये लेके गए। अब ये ई है, समझ गए, एडी को लंबा किया, उस पे ई है, तो ई यहाँ आएगा, समझ गए, इतना क्लियर है। फिर आगे क्या बोला है, बीई, बीई, देखो बीई मतलब बी और ई को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लो। जब बी और ई को मिलाओगे तो सीडी को टच होगा ना, मजबूरी है, टच होगा। तो वो उस पॉइंट का नाम क्या है, बीई इंटरसेक्ट सीडी एट एफ, बस ये एफ दिया, ये आपका डायग्राम बन गया। तो इसमें गिवन में क्या लिखोगे कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है। टू शो, पैरेललोग्राम स्क्वायर होता है। कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए बी ई और सी एफ, सुबह ले सर हो जाए ये बेटा बाजी देखो आज वो दिखला को पे देखो। हां आज ए बी ई पुटनी ऊपर में सर वो उल्टा है, दूसरा है ना, सी एफ बी। ओए ओए, क्या कर रहा है भाई, सर डोरी खींचता है। कौन हो गया, हाँ कहते हैं होंगे जो बच्चा चॉकलेट। चलो चॉकलेट तर्क के साथ में, ठीक है हाँ हाँ भाई। पहले सबको मौका देंगे बराबर, पहले तो सब करेंगे ना। देखो पहले देखो ट्रायंगल देखो, कौन सा ए बी ई, ये देख लो ए बी ई, फिर कौन सा सी एफ बी, मतलब ये चुटकू वाला, तो ये और ये वाला दिख रहा है, इसको मैं मिटा दो, इसको मिला, ये देखो देखो
ये पूरा और ये छोटा वाला, मुझे इन दोनों को क्या दिखाना है, सिमिलर। अब बताओ। सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों? सर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। साइड्स, ए एंगल्स। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा कौन सा एंगल लेके आएगा? दूसरा ठीक है, अटेम्प्ट कौन कौन करेगा तब बताओ। ठीक है, इसमें 1 2 3, इसमें कोई आरक्षण नहीं, इसमें तो सीधा वोटिंग होगी। 1 2 3 और 4। अरे ट्राई नहीं करेगा। दूसरा आपका हो गया ये वाला। ओके, डायग्राम समझ में आ गया ना बेटा? ठीक है, चलो इसमें चॉकलेट है तो भाई तू ट्राई करेगी। सर तो भाई चलो 5 जने हो गए, तू भी है 6 जने। हाँ नहीं नहीं, तू तो 7 में करती है। सर 1 ऐसा 2 थोड़ी चल रहा है। 3 4 5 6। कर ले। ठीक है, ये चल रहा है भाई। सर जल्दी जल्दी। ये करेगा ना सर। हाँ। आइसोसेलेस ये नेत्रा माही, नेत्रा माही पूर्वराज रौनक रौनक। ये आइसोसेलेस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ओके, अब देखो इस ट्रायंगल में, ओए भाई तू अपना काम करते रहते, कोई सेंस नहीं बैठेगा इसका। मैं वो नहीं तू, पूछ रहा हूँ सर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वो सब मैंने लिखवाया हुआ है, उसमें कारण लिखवाया हुआ है। सॉल्यूशन देख, देखो यहाँ देखो भी, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एंगल ए पूरा आता है, इसमें सी आता है। हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल, चलिए बस से। दूसरा एंगल, दूसरी बार कुछ 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 हम ऐसे सर एंगल भी कॉमन तो नहीं नहीं एंगल बी बेटा कॉमन नहीं है। ओए, बी का ये वाला पार्ट इसमें आता है और नीचे वाला पार्ट इसमें आता है, तो कॉमन थोड़ी हो। कॉमन किसी वजह दोनों में आता है, दोनों में क्या होता है, जैसे पॉइंट बी दोनों में आ रहा है, ये एंगल दोनों में नहीं आ रहा है, समझ रहा है भाई? हाँ ठीक है भाई, तो वो रौनक काट गया, रौनक ने आधा तो बता दिया। सर वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अबे तीतर, जब हम बात करते हैं एबीई की, तब ये लाइन नहीं गिनेंगे एबीई के लिए, हमको इससे इससे और इससे मतलब होगा। इससे क्या मतलब होगा यार? रुको रुको, अब कितने बचे? 1 2 3 और तू भी ट्राई करेगा ना? क्यों? कर ले तू कर ले। अरे तू गलत ही होगा। सुन, एक बात समझना, अगर तू सीखना है ना तो तू गलत, मेरे दिमाग में कुछ भी आए तो बोलना, वरना तू कभी सीखेगा नहीं बेटा। अगर तू इधर देख, अगर तूने वो गलत चीज मुझे नहीं बताई तो तुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि वो गलत है? समझ रहे ना? तो हेजिटेट नहीं करने का। जैसे मन में कोई आ रहा है आंसर, पेंटेस करते, हद से इसने गलती की ना, इसको मालूम पड़ गया, तो ये गलती नेक्स्ट शायद नहीं करेगा। इसको मालूम पड़ा कि नहीं नहीं सही बात है, ये एंगल मुझे लेना नहीं है, क्योंकि ये एंगल तो इस एंगल में आता ही नहीं, ये तो कोई अलग से एंगल बना है। समझे ना? ठीक है, तो अभी इन है तू, कि अभी भी आउट है? इन, तो 1 2 3 और निकला, 5 हो गए। आर्या इन ठीक के है। साथ 3। ठीक है, ले आ गया चौधरी साहब। सर एंगल ई और वो बी अल्टरनेटिव है। अरे नाम बोलो बेटा, बी पे तो 2 एंगल बन रहे हैं, ये और नीचे। अले होगा नहीं ए ई बी, ये वाला तुम्हारा एच एफ बी सी। एक सेकेंड, और बेटा अल्टरनेट इक्वल होते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, ये अल्टरनेट भी है, पर लाइन पैरेलल का है। सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड से पैरेलल, पर मेरी बच्ची केवल इतना ही तो पैरेललोग्राम है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा बनाया हमने, ये तो पैरेललोग्राम बाहर चला गया, तो फिर पैरेलल क्यों है? इसका आंसर दो, चौबीस से नहीं मिलती। एडी ने तेरे क्या करना है? क्या सर मैं तो ऐसे तुक्का मारा मैंने। बताओ, मैं सही बोल रहा हूँ ना? पैरेललोग्राम केवल इतने ही बच्चे, ये तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है, ये तो एक्स्ट्रा है ना, तो फिर ये पैरेललोग्राम क्यों, मतलब ये से पैरेलल क्यों? हाला भाई बा कांग्रेस और डर नहीं आवा।
अब इन बाकी लोगों को मालूम है आंसर। ये 9th में ऐसा खूब खेल किया हमने। चलो भाई ठीक है, अब जिसकी किस्मत में आएगी जरूर, सीधी सी बात है। 1 2 3 अभी है ना, नेत्रा भी है ना, आउट है। ए, नेत्रा इन्हें का आउट है बेटा। 15 ठीक है, 4 तू आउट है। अब 1 2 3 3 बार इन मीन 3। नेत्रा, नेत्रा बोलो। ऑनलाइन चॉकलेट मिली। नहीं वो बेटा मुझे उसको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, उसको स्कूल आएगी तो बाद में। ऑनलाइन चॉकलेट हाँ नेत्रा बोलो बेटा। बस इतना ही बोलना है कि एडी सर ईडी को प्रोड्यूस कर है तो स्टेट लाइन है ना, है तो उसी का पार्ट। बस इतना ही बोलना है, क्योंकि ये इसी का पार्ट तो ये पैरेलल ही रहेगा। बस इतना ही बोलना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो भाई चौकलेट मिल गई नेत्रा को। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये और ये पैरेलल है, इसलिए ये हो गया अल्टरनेट एंगल, और इसमें ये और इसमें ये, तो ए प्रॉपर्टी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल सी एफ बी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू वाई, alternate interior angle. So by AA rule, triangle एक मिनट रुक जाओ 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 जाओ, एक और तरीके से हो सकता है। सुनो, देखो, इस एक बात, इस वाई को बैठो, एक और एंगल अल्टरनेट है। देखो, ये और ये भी पैरेलल है, तो ये भी तो होंगे अल्टरनेट। अरे आगे ना, देखो जेड बना ना, उल्टा जेड आगे ना, ये तो ये भी, तो आप इनको भी ले सकते हो। ठीक है, एंगल बीएफडी हाँ पर ठीक है, बस को फटाफट लिखो। मूवीज आगे तू ए 9th वाला कर, के 9th वाला कर, सर हो गए, दोनों हो गए। 10th वाला कर। बस नहीं यार, ऑनलाइन फूल बेचारा आप फूलों कैसे जाएगा ना, पर मस्ती नहीं तो तुम्हारा नहीं क्या सरकार बताई नो अपने ये बस वो बस ऐसी बात है। ये तुम खेतु चुनता है, खेतु मानो नहीं लेबू मैं तो ना करके आऊंगा ये मैं नहीं कुछ और मैं तो आपको निकल ना गया हूं भाई, मैं दारा दो के केजी गोट वाला नहीं क्या मोई नहीं देती है मुझे काय करते मोई नहीं देती ये ना करे अच्छी बोल तो मारना पूछ ले आ कल तो नंबर बोलियो मैं एक मिनट लाइव सिक्सर ना सिक्सर 6 का डिस्टेंस पर मिला ઉપર બનેલી અને એ જો કહું છું આ બેન કરવાનું પછી આ બેન ચાર ના તું મને કહીએ सीपीएस है ना सेकंड मैच कर रहे हैं। हाँ यू करो मुदाती कही दिए मन खबर जैसे ये तो પછી તો
Dari kan dia sama banyak sampai dia. Si Iman deh tu buat dulu nanti dia ngomong. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा, ठीक है। तो जिसको नहीं आता वो देखो यहाँ पे कि एबीसी, कहाँ पे एबीसी बेटा, ये रहा, और एएमपी आर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब एंगल 90। तो कहाँ 90 बन रहा है, देखो एबीसी की बात करो तो बी पे 90 बन रहा है, और एएमपी की बात करो तो एम पे 90 बन रहा है। अब क्या बोला है, प्रूव करो कि एबीसी और एएमपी दोनों सिमिलर है। ये हो गया नाइन्थ का फर्स्ट। सर हाँ सर। तो इसमें 6 बार लगाना है तो तीनों में से एक ही करो ना। पर रूल मालूम है ना सबके, मालूम है कि नहीं मालूम है, पक्का? 6 बार करना है। फिर पूछूंगा मैं तुझसे। हाँ बियोला, कौन सा रूल लगे फर्स्ट वाले में, वो एक्सरसाइज कौन सा एंगल? सर ए एम पी और ए बी सी सर राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल। फिर एंगल ए कॉमन है। ए प्रूव। आगे समझ में आया? देख आ रहे, हाँ समझ एबीसी में ये 90, एएमपी में ये 90। एबीसी में पूरा ये आ रहा है और एएमपी पूरा ये आ रहा है कॉमन, ठीक है। सर कौन से रूल स्क्वायर रोम्बस का कैसे मालूम पड़ेगा रोम्बस है? वो नहीं पता। हाँ तो फिर क्या मतलब, वो सब लिखवाया देख सॉल्यूशन में। मैं बोल रहा है कि मुझे आता है। मेरे को लगा वो वाले रूल तो आते हैं आइसोसेलेस में। वो देख मैं सब लिखवाया हुआ है। ट्रायंगल पैरेललोग्राम कब होता है, इसमें नहीं लिखा, स्कूल वाले में। हाँ तो वो देख क्या कैसे रूल है। पूरा आलू what chance không dạ đâu ठीक है भाई, फर्स्ट समझ में आ गया? फर्स्ट सेकंड वाला वही कर रहा हूँ। ठीक हो गया? नहीं हुआ? अच्छा मुझे बात बता, अब एक मिनट, आप नित्रा आपसे हो गया सेकंड वाला बेटा? क्यों, क्या कौन सा आपने रूल लगाया? क्या वो रेशियो नाम से मैच कर रहा है? वो मैच भी करना चाहिए। अरे और तुम तीनों सुनो, पहले सुनो, लिखना नहीं है। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसका मतलब क्या होता है, एंगल इक्वल और साइड का कौन सी साइड करस्पॉन्डिंग। तो ये वही तो दिया हुआ है, देखो अभी सिमिलर है तो देखो सी ए फर्स्ट और थर्ड, तो इसका फर्स्ट कौन है, पी ए करस्पॉन्डिंग का रेशियो, और बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एम पी। तो क्योंकि सिमिलर है तो रेशियो तो इक्वल ही होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सीपीएसटी। अरे मान लीजिए सीपीसीटी, यहाँ पे रेशियो इक्वल है, सिमिलर है तो रेशियो इक्वल होगा ही होगा, ये मतलब होता सिमिलरिटी का। हाँ क्या, बस सीपीएसटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हो गया यार। हाँ अब कर। पैरेललोग्राम हो तो अपोजिट साइड इक्वल डायगोनल इक्वल नहीं, रेक्टेंगल हो तो हाँ अपोजिट इक्वल डायगोनल इक्वल, रोम्बस हो तो सब साइड इक्वल डायगोनल इक्वल नहीं, और स्क्वायर सब इक्वल डायगोनल भी इक्वल। इतना
टेंथ में डायग्राम नहीं है ना? नहीं हाँ ठीक है, वो तो सही इजी एक बार डायग्राम बनाओ। है हो गया, राइट है ना देखते हैं क्या दिया। भैया ये मिटा दोगे? देखो हो गया। भैया अच्छा ये वाला सम हमारे कितने मार्क्स में है 12 का मार्क्स 3 4 ये आएगा तो 4 मार्क में आएगा बेटा। है ना फोकस ठीक है, एक बार देखो ध्यान से। क्या बोला है कि दो ट्रायंगल, देखो क्वेश्चन में एक तरह समझ में दो ट्रायंगल बनाने हैं, एबीसी और ई एफ जी। बना लिए हमने। ई एफ जी ये था, एबीसी है। क्या बोला देखो, सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर। क्या मतलब है बाइसेक्टर का? आ रहा है मतलब सर दो टुकड़े इक्वल करने हैं। अच्छा किसके करने हैं? जो आगे लिखा हुआ है। ट्रायंगल एबीसी हाँ हाँ, ऑफ एंगल, एंगल एसीबी। पहले एंगल एसीबी लिखा है, मतलब इसके दो टुकड़े करना है। और किसके? एंगल ई जी एफ। समझ रहे हैं? मतलब वहां से तो मतलब एक लाइन यहां से बनेगी, एक लाइन यहां से बनेगी, यहां से कैसे बनेगी? सी डी। अब समझना, दो टुकड़े इक्वल मतलब ये वाई तो ये भी वाई, और यहां से इसको ले लेते, ये क्या बन गया? जी एच। तो ये एक्स तो ये भी एक्स। देखो गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी, पूरा ट्रायंगल एबीसी और पूरा ट्रायंगल एफ ई जी, वो दोनों क्या है? सिमिलर है। नो तो सही हुआ एकदम नहीं कोई करता है इसमें जो कर रहे हैं अरे हाँ ये रहा मस्त करिए तो किसी ये नहीं क्या था ठीक है, फर्स्ट क्या दिखाना है मुझे? सीडी डिवाइडेड बाय जीएच फिर हो गया फर्स्ट? नहीं सर नहीं हुआ? क्या हुआ है आगे से ऊपर हो गया ठीक है, आगे लिखना मत। हाँ नहीं हुआ फर्स्ट वाला? बापू को हो गया फर्स्ट? स्टार्ट में नहीं किया? ठीक है, ये जो गिवन लिखा है उसका समझ में आ गया ना? हाँ अच्छा दिखाना क्या है? देखो मुझे रेशियो इक्वल दिखाना है। जब भी रेशियो इक्वल दिखाना हो, मतलब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, तो आप पहले रेशियो को देखोगे आपको कौन से ट्रायंगल लेने चाहिए। तो सी डी और जी एच, ये दो साइड चाहिए। ए सी और जी एफ जी, मतलब मुझे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना चाहिए। सही है, ये इस ट्रायंगल में ये दोनों आते हैं और इस ट्रायंगल में ये दोनों आते हैं। तो आपको ये तो मालूम पड़ जाएगा कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं। इतना क्लियर है? समझ में आ गई? बढ़िया। तो पहले आप क्या करोगे, इसको प्रूव करने के लिए आप ट्रायंगल लेने वाले हो, ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल एफ 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 एच जी एच, कोई भी लिख दोगे आप चलेगा। हो गया? ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, इन दोनों को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एडीसी को, ताकि थोड़ा सा हमको और इजी रहे।
ए बी सी और ये है एफ एच और जी। देखो एडीसी में इतना इतना हमने वाई लिखा है और इतना इतना हमने एक्स लिखा है, ठीक है। तो ये तो वाई है और ये एक्स है। अब दिक्कत ये है दोनों ट्रायंगल अलग अलग, ना तो कोई कॉमन है ना कोई इनका एंगल इक्वल दिया हुआ है। अब तो क्या करें? सर सही बात है ना? ये आइडिया है बापू? सरकार पूछ रहा है मित्र आपकी होगी ये वाला? अच्छा, आपने ये तो ट्रायंगल सिमिलर दिखा है जो मैंने लिए बोर्ड पे, वही? अच्छा, कौन सा रूल लगाया? ऐसे लगाया हुआ है। अच्छा, कौन कौन से नाम बोलो? कहाँ दिए? भाई वो तो एक्स वाई है बेटा, वो तो एक्स वाई है, कहाँ इक्वल है? वो तो यहाँ भी इक्वल नहीं दिए हुए कहीं। एक सेकेंड, पर क्या वो, अच्छा आप, क्या वो आप जो एंगल ले रहे हो बेटे, एक बेटा नेत्रा, जो ट्रायंगल सिमिलर है वो तो पूरा एबीसी है और वो पूरा ई ई एफ जी है, उसमें तो पूरा सी आता है और पूरा जी आता है। अच्छा, तो पहले क्या पहले था भी, वो तो प्रूव करो कि दोनों 60-60 ही है। वो कैसे मालूम पड़े दोनों 60-60 ही है? हाँ, तो क्या वो मैच कर रहा है नाम, नाम से मैच कर रहा है? वो मैच करना पता, करस्पॉन्डिंग होते हैं। कैसे मालूम पड़ा? ठीक है, गुड। हाँ, तो दूसरा 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 कौन सा लोगे? सर हो गया। हम्म, वो क्यों? वह ठीक है, इसमें सही आंसर दिया। अब यहाँ पे देख लो इसमें। सर हाँ, कौन कौन इन है? अब भी नो, नहीं, एक दो, बीनो सरकार गिर गई, दो ही है क्या? सरकार की गई सर। ठीक है, चलो भाई, दोनों वोटिंग करनी पड़ेगी। ये आसुरों के पड़ी है। एक मिनट, हाँ, फिर बजाओ। पूर्वराज। सर वो एंगल ट्रायंगल एबीसी और ई एफ जी कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर है। तो सर वो साइड एसी और एफ जी भी रेशियो में इक्वल हो गए। नहीं नहीं बापू, बापू, एसी और एफ जी उसका किसी और साइड से रेशियो इक्वल होगा, वो इक्वल नहीं होंगे आपस में। इनको डिवाइड करोगे फिर इसमें ए बी, तो उसमें एफ ई, वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो तेरे माइंड में ये है ना बेटा कि ए सी इक्वल एफ जी, ये गलत है। कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल नहीं लगाना, ठीक है। तो सर दूसरा क्या है? हाँ, क्योंकि एक बात समझना बेटा, ये जो दो ट्रायंगल है छोटे वाले, इसमें ना तो पूरा ए बी आता है ना पूरा ये आता है, सिर्फ एक ही साइड पूरी आ रही है, वो है ये और ये। और ना ये दोनों साइड इक्वल दी हुई है, तो ये भी नहीं हो सकता सर ये इनका रेशियो इक्वल तो इनका भी रेशियो इक्वल, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो तर्क तो गलत है। सर मैं कहूँ कहने दो। बोल। सर देखो एंगल सी और एंगल जी इक्वल हो गए, क्यों? बराबर। क्यों? सर वो ट्रायंगल के नाम से पता चल रहा है एंगल ए और पर ट्रायंगल के नाम से क्या चल रहा है? सर एंगल देखो दोनों नहीं, ट्रायंगल का कुछ मालूम नहीं पड़ता है। सर ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बराबर। हाँ, ऐसे वो पूरा वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है? तो एंगल ए सी। कौन से एंगल इक्वल होते हैं? हाँ कौन से एंगल इक्वल होते हैं? गहरे गहरे एंगल इक्वल नहीं होते हैं। हाँ जो सर इनको वो क्या मैच बोलते मैच हैं? हाँ, करते मैच हैं। को क्या वर्ड, क्या है मैच का? क्या है एक वर्ड है, मैं हर बार बोलता हूँ ना, एक वर्ड है उसका, गहरे गहरे नहीं, वर्ड है उसका एक। सिमिलर एंगल। नहीं, करस्पॉन्डिंग हाँ, एंगल। हाँ, corresponding angle। तो क्या सी और जी करस्पॉन्डिंग है? हाँ ये कैसे मालूम पड़ा? सर एंगल सर उसमें एंगल ए सी बी तो फर्स्ट थर्ड सेकंड उसमें एफ एफ जी ई
फर्स्ट थर्ड सेकंड। सही बात है। इसका आज पहले इसकी आधी बात लेते हैं। देखो पूरा एबीसी और पूरा ईएफजी सिमिलर दिया हुआ है, पूरा पूरा वाला, ठीक है। दो ट्रायंगल सिमिलर, आपके माइंड में दो चीजें आ जानी चाहिए। पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड को डिवाइड करने पे 3 बार डिवाइड होगा, वो तीनों का आंसर सेम आएगा। वो तीनों सेम नहीं आएंगे, ए बी ए सी वो नहीं, ए बी उनको डिवाइड करने पे काटापुटी करने पे फिर वो आंसर सेम आता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है। तो ये क्या बोल रहा है, सब देखो इस पूरा, ये जो पूरा है इसमें ये जो एंगल है सी, इसका नाम क्या है, देखो एंगल ए सी बी। तो यहाँ देखो ए सी बी फर्स्ट थर्ड सेकेंड, यहाँ कौन हो जाएगा, एफ जी ई, एफ जी ई, ए सी बी पूरा सी, एफ जी बी पूरा जी, ये इक्वल सी पी एस टी। सही बात है, अरे हाँ के ना। तो ये पूरा ए सी बी कितना है, 2y, और पूरा ये कितना है 2x। मुझे सिर्फ x और y को दिखाना है, तो ये तो 2x 2y इक्वल है, तो बेटा ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो 2 2 कट नहीं जाएगा। अरे आगे ना, तो आप अगले स्टेप में लिख देना, ऐसे लिखो कि y इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 2, कट गया, कितना आंसर आ गया x, y इज इक्वल टू x। तो y और x अब बराबर हो चुके हैं, तो मैंने इन दोनों का एक तो एंगल इक्वल दिखा दिया, सही है। अभी आप समझो, देखो क्या मीनिंग है सिमिलरिटी, आपको थोड़ा और डीप में समझ में आएगा, ठीक है। आ गया। अब मुझे एक और एंगल चाहिए इन दोनों का, कौन सा, सर वो एंगल एंगल बी ए सी, हाँ और एंगल बी ए सी, तो एंगल ई एफ जी। ओके, वो ई एफ जी चेक करते हैं। देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि सर बी ए सी, यहाँ देखते हैं बी ए सी सेकेंड फर्स्ट थर्ड, बी ए सी, तो उधर कौन होगा, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, ई एफ जी, ई एफ जी इक्वल, क्योंकि सी पी एस सी, तो देखो कौन है, बी ए सी मतलब ये, और ई एफ जी मतलब ये, दोनों इक्वल सी पी एस टी से, इनको मान लो जेड, दोनों जेड हो जाएंगे। अरे आगे ना, कौन सा रूल लगा, सी पी एस टी। अब देखो बेटा, ये जो पूरा जेड है ये इसमें आ रहा है, और इसका पूरा एफ इसमें आ रहा है, दोनों जेड है, दो एंगल आगे ना, आगे नहीं आए, समझ में आया पक्का। ये पूरा जेड है और ये पूरा जेड, समझ गए, ए रूल से कॉन्ग्रुएंट। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी यहां से पूरा नहीं हुआ, सो बाय, अभी पूरा नहीं हुआ, रुक जाना अब एक सेकंड, अब मुझे नाम लिखना है, इनके नाम तो दिए ही नहीं हुए हैं, ठीक है। पहले मैं इसका नाम लिख रहा हूं, अब व्यूला बताएगा। मैं इसका लिखा एडीसी, व्यूला इसका क्या लिखूं, एफ एफ जी एच, ए डी सी, चेक करते हैं। ए पे बन रहा है, हाँ एफ एच जी, ठीक है। तो ए पे बन रहा है जेड, यहाँ जेड का बन रहा है एफ पे, डी पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स पे कुछ नहीं, और सी पे वाई, तो एक्स एक्स मतलब एक्स वाई सेम ही है, तो जी, सही बात है, आ गया। अब जो मुझे साइज दिखानी है रेशियो, वो दोनों साइड इसमें आती है। अब चेक करो मैच करेगी नहीं कर रही, देखो इसके बाद यहाँ लिखोगे, ठीक है ना, यहाँ ना, देखो तो सी डी थर्ड सेकेंड, तो जी एच ऑटोमेटिक आ रहा है, सही है। और ए सी फर्स्ट थर्ड, तो एफ जी, तो ट्रायंगल सिमिलर, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम, सी पी एस टी। क्लियर है, हो गया क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी है ना, ये बारिश वापस स्टार्ट हो गई क्या, हाँ सर, थोड़ी थोड़ी। अब भेजा उस पर पंछी को चाबियां चाबियां नहीं, चाय तो मारा और दादी पिला ये चादर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया।
और अब सेकंड पार्ट, DCB कहाँ है? DCB ये रहा, और HGE ये रहा, इन दोनों को दिखाना है अभी, जोर बोले ठीक है? अरे बताएगा इस बार, बता देख अरे यहाँ देख, नाम देख ले, देख DCB और इसमें ये रहा HGE, इन दोनों को कैसे दिखाऊंगी? मैं तो हेल्प करता हूँ, इसमें y आ रहा है छोटा सा, इसमें x आ रहा है, हमने ऑलरेडी एक्स वाई को दिखा दिया वहाँ पे, तो एक तो दोनों का एंगल इक्वल आ गया। अब क्या करूँ बता? ओमकार तू यार, तू तो बता नहीं सकता। तो ये करके कैसे पता चलेगा? हाँ देख रहा हूँ देख नहीं रहा सर, वो इन दोनों को चढ़ा रहा है कि ये डोरी खींचे कब का बैठा बैठा इन दोनों को इसको भाई हाँ भाई, सटाड़ा हूँ सीडी में लिए नहीं आइडिया आ रहा। हाँ चल पूरे खींच बेटा। सर देखो x और y तो इक्वल है, हाँ उसके बाद फिर फिर सर हमने सर ADC और FHG को सिमिलर प्रूव किया। हाँ वो तो बेटा ये है हाँ तो सर साइड DC और HG कॉरेस्पेंड बेटा, DC और HG जो है वो किसी और के होने चाहिए, वो डिवाइड फिर आगे दूसरी साइड आएगी 2, वो तो इस इन दोनों की होगी ना। अब जो बची हुई इन दोनों की होती इसमें आती ही नहीं है। तू समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तू क्या तू तू तो ये बोल रहा है ना, ये थोड़ी ऐसा दिखाना है, ऐसा करके फिर इसकी एक और साइड लेनी पड़ेगी और इसकी एक और लेनी पड़ेगी, वो कैसे दिखाएगा फिर? BD और ये तो इसमें आते ही नहीं है। ये नहीं होता है, ऐसे होता है। बोल नहीं, बोलिया बोल। सर एक्स और वाई प्रूव किए फर्स्ट। हाँ ठीक। हाँ एंगल बी और एंगल इक्वल हो गए। क्यों? सर क्योंकि वो ट्रायंगल ABC और DF। अब ध्यान सुनो दोनों, देखो इसका y और इसका x तो ऑलरेडी इक्वल है। अब देखो यार, ये एंगल B पूरा इसमें आता है, ये पूरा एंगल E इसमें आता है, पूरा ABC और पूरा ये वाला तो ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ है, तो क्या B और E करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, मैच नहीं कर रहे कि सिमिलर है, तो ये दोनों इक्वल ऑलरेडी होंगे CPST से, हो गया। इतना ही सोचना है। सर देखा नहीं पर तो देखा कर बेटा, तो क्या लिखोगे? एंगल एक जीरो से बोला जीरो पहला हम तो कर अरे हाफ कर पहला हम तो सही हुई है जीरो पहला क्यों कि नहीं तारे में हाफ का नाम बोल सही है। हाँ पहला हम सही देते होंगे, पहला थोड़ा बताइए आना 10 में पहला 10 में मतलब 1 से 10 पार्ट में हाल को चालो या कौन सा ना साफ यार जो है ये आकर पाएगा बस ना सब तो चेवते ना ले वो पॉडर क्यों अंदर बेटा बातें मतलब जरा खुद का तो कर नहीं आ रहा, इधर स्टैंडर्ड वाले को बातें कर रहा है टीचर बन गए लो सर। DCA और HGF सेम तर्क। क्या अच्छा हाँ ठीक है, वापस से भी बोल। सर मैं लिख रहा हूँ DCA वो तो पहले किया नहीं। हाँ किया सर नहीं हाँ किया ना, पहले वाले में कर लिया। DC हो गया सर वो वो तो हो गया ना, ए फर्स्ट में वही किया था, ठीक है। A लग जाएगा, वापस से कर लो, क्या दिक्कत है ना? फर्स्ट में हमने कर लिया था वो,
से चलेगा क्या ये थर्ड वाला नहीं पेपर ले लिख तो दिया कौन का स्वेटर वगैरह देखिए चापिया दे चा आप ही दो उसका मैं के चापिया તારું કોને કીધું હે મારું પણ પછી પછી કોણ બસ તારા ચાપિયા કે હવે પ્રતીક માં કેતા હતા તો તમે આડા લઈ ગયા સેવા એ જાના પીવાય પડી ખબર એનો માં तेरा तुम्हारा बात और अंधेरा होगा ना बाहर तो यार बहुत अंधेरा हो गया जैसे 8 बज गए अब का क्रिकेट खेले और बोला होगा स्वेटर मारो शिवम बोला